हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किडनी के क्या क्या काम होते हैं, किडनी किस तरह से काम करती है और किडनी का शरीर में क्या महत्व है। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डिहाइड्रेशन से किडनी को किस तरह से बचाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस को हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं फूड पॉइजनिंग। जब भी हम कुछ अशुद्ध पानी या अशुद्ध खाना खाते हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और ये फूड पॉइजनिंग में पेशेंट को क्या होता है कि बार बार लूज मोशंस या दस्त या जुलाब भी हम जिसे कहते हैं वो हो सकता है, या बार बार वोमिटिंग यानी जिसे उल्टी भी कहा जाता है। पेशेंट को इस दोनों में से एक प्रॉब्लम भी हो सकता है या दोनों भी साथ में हो सकता है। अब ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस का हमारी किडनी के साथ में क्या रिलेशन है वो हमें देखना होगा। तो उसे देखने के लिए मैं मेरे दो पेशेंट्स का एग्जांपल देना चाहूँगा। मिस्टर एक्स जिन्हें बार बार सिर्फ लूज मोशंस हो रहे हैं यानी दस्त हो रहा है लेकिन वोमिटिंग नहीं हो रही है। मिस्टर वाई जिनको बार बार लूज मोशंस एंड वोमिटिंग दोनों हो रहा है, मतलब उल्टी भी हो रही है और साथ साथ दस्त भी हो रहा है। अब ये दोनों पेशेंट जब हॉस्पिटल में आते हैं तो इनको देखने के बाद पता चलता है कि इनका यूरिन तैयार होना कम हुआ है और साथ ही साथ इनका यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम ये भी सब बढ़ गया है। मतलब अगर शॉर्ट लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या है, इनका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो अभी इसको हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेल्यूर। मतलब पहले तो किडनी अच्छा था, अभी शॉर्ट टाइम के लिए इनका किडनी में कुछ ये प्रॉब्लम आ गया है। अब इन दोनों का आगे क्या हुआ, तो इनका ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रॉब्लम है ये तो 2 या 3 दिन में ठीक हो गया है, लेकिन इनका जो रीनल का जो किडनी का जो प्रॉब्लम था उसको ठीक होने के लिए 3 से 4 दिन और इनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अब कुछ कुछ पेशेंट में होता है कि किडनी पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है, कुछ भी यूरिन नहीं आता है और उनको डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसे हम रोक सकते हैं या कुछ नहीं तो इसकी तीव्रता जिसे हम सिवियरिटी कहते हैं वो कम कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इससे किडनी में कैसा प्रॉब्लम हो। अब जब भी ये लूज मोशन या वोमिटिंग होता है तो शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, और इसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है हाइपोवॉलेमिया। अब जब ये हाइपोवॉलेमिया या डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे वेनस सिस्टम में प्रेशर कम हो जाता है, वेनस सिस्टम की जो ब्लड की मात्रा है वो कम हो जाती है और उस वजह से हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहना चाहिए वो नहीं रहता है और वो भी कम हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। अब बॉडी क्या करती है, सबसे पहले हार्ट और ब्रेन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा देती है और उसके बाद में किडनी के पास या अदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि किडनी को जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए वो कम मिलेगा। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि किस तरह से ब्लड सप्लाई मिलने के बाद में किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। तो क्या होगा कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा और उस वजह से क्या होगा कि किडनी फेल हो जाएगा और उसको ही हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। तो इसको जो प्रॉब्लम है उसके बेसिक में गए तो हमें पता क्या चला कि पानी की कमी है। तो अगर हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो पेशेंट्स को किडनी फेलियर होने से बचा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, फिर से मेरे 2 पेशेंट्स की हम बात करते हैं। जो पहले पेशेंट्स जिनको सिर्फ बार बार लूज मोशंस हो रहा था, मतलब दस्त हो रहा था लेकिन वोमिटिंग नहीं है, तो ये कुछ पानी तो पी सकते हैं कम से कम। हमारा नेचर क्या होता है कि हाँ जैसे ही लूज मोशन शुरू हो गए हम खाना पीना पूरा बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। चलो उस समय में ये मानना है कि हाँ कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कम से कम पानी तो पीते रहे। कुछ नहीं तो ORS पानी पिए और घर में अगर थोड़ा शुद्ध पानी में थोड़ा नमक डाल दिया और शक्कर डाल दिया तो पानी की अच्छी टेस्ट बनी रहेगी और आप धीरे धीरे करके पानी पीती रहेंगे। तो जब भी आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम के साथ में आपका किडनी का प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हमारे जो दूसरे पेशेंट हैं जिनको लूज मोशन भी हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है, इनका थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि ये जो भी खा रहे हैं वो भी बाहर गिर रहा है और लूज मोशंस तो हो ही रहे हैं। तो कैसे करें? ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है, डिले नहीं करना है, तुरंत आपके डॉक्टर के पास, फैमिली फिजिशियन के पास
हेल्थ केयर वर्कर के पास जाना है, क्योंकि इसका इलाज ये है कि आपको IV फ्लूइड्स ही देने पड़ेंगे। IV फ्लूइड्स माने सलाइन, या लोग जिसे डेक्स्ट्रोज वाटर भी कहते हैं, वो दे के उनके पानी की मात्रा बनाए रखेंगे। और साथ ही साथ ये जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस के लिए जो दवाई देनी है वो भी हम इंजेक्शन के मात्रा में या फॉर्म में ही देंगे, ताकि वो प्रॉब्लम भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये छोटे से प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो हमारी किडनी को बचा सकते हैं। साथ ही साथ में जो हमारा मेंटल तकलीफ हो रही है, जो हमारी बॉडी को तकलीफ हो रही है, और जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, उसको भी हम रोक सकते हैं। तो ये 2-3 बातें याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैंने किडनी फेलियर के बारे में बताया, तो इसके बारे में आपके मन में बहुत अगर सवाल होंगे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि उसके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाकी लोगों के पास भी पहुँचे, इसलिए इसके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो डिहाइड्रेशन होता है, क्या इससे हमारी किडनी को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।